नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले कई वर्षों से हम सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, जिस कारण हमारी खेती की ज़मीन में विभिन्न प्रकार के फफूंद, विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं ने अपना घर बना लिया है। अपने सोयाबीन बीज को और आने वाली फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसान साथियों, हमें सोयाबीन का बीजोपचार करना पड़ता है। जिस प्रकार फफूंद से बचाने के लिए हम फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं बीजोपचार के लिए, इसी प्रकार शुरुआती अवस्था में कीटों से बचाने के लिए हमें कीटनाशक से भी सोयाबीन का बीज उपचार करना ज़रूरी है। नहीं तो शुरुआती अवस्था में ही हमारे जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं, घेरे पड़ने लगते हैं खेतों में, और आगे चलकर भी हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटों द्वारा आक्रमण होता है। तो किसान साथियों, इसके लिए सभी प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के कीटनाशक ही हैं जो बीजोपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है किसान साथियों को आपको सही तरीका पता चले कि कौन से कीटनाशक से आपको अपने सोयाबीन का बीज उपचार करना चाहिए। कीटनाशक से बीज उपचार करने का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जैसे आप सोयाबीन की सोइंग करते हो यानी बुआई करते हो, तो ज़मीन में कुछ हानिकारक कीट जैसे कि गुबरेला हो गया, जिसे हम गोबर का कीड़ा भी बोलते हैं, या दीमक हो गई, ये दोनों कीट जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनसे हमारी बीज की सुरक्षा करेगा। फिर जैसे ही हमारा जो पौधा है वो अंकुरित होकर बाहर आता है, उसके बाद भी उस पे अनेक प्रकार के कीटों का आक्रमण शुरू अवस्था में ही हो जाता है, जैसे कि बीटल हो गया या सफ़ेद मक्खी हो गई और अन्य प्रकार के रस्ट चूसक कीट जो भी हमारी फसल को या हमारे पौधों को हानि पहुंचाते हैं, उनसे भी हमारी फसल की रक्षा करेगा। किसान साथियों, कीटनाशक से बीज उपचार करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक आपका पौधा बड़ा होता है, जब तक वो स्ट्रॉन्ग होता है, तब तक उसकी वो एक प्रकार से सिक्योरिटी करता है हानिकारक कीटों से, ज़मीन के अंदर भी और ज़मीन के बाहर भी। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाला बीज उपचार के लिए ही कीटनाशक काम में लिया जाएगा, ताकि उसका पूरा असर पूरे पौधे में रहे, जड़ से लेकर आखिरी पत्ती तक। अब बात करते हैं कि हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए बीजोपचार के लिए। किसान साथियों, तो सामान्यतः कृषि वैज्ञानिक दो प्रकार के कीटनाशक रिकमेंडेड करते हैं सोयाबीन बीजोपचार के लिए, जिसमें पहला है थायोमिथोक्सम 30 एफएस। इसकी 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेना है किसान साथियों। और दूसरा टेक्निकल है इमिडाक्लोप्रिड 48 एफएस। इसकी 1.25 यानी 1.25 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। और फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के बाद, जब बीज अच्छी तरह से सूख जाए आपका फफूंदनाशक से उपचार करने के बाद, उसके बाद आपको कीटनाशक से अपने सोयाबीन के बीजों को उपचार करना है। किसान साथियों, ये दोनों टेक्निकल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक टेक्निकल से ही सोयाबीन का बीज उपचार करना है। आप या तो थायोमिथोक्सम से करें या आप इमिडाक्लोप्रिड से करें। किसान साथियों, दोनों टेक्निकल अच्छे हैं, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि आप सोयाबीन के बीजों को कीटनाशक से उपचार करते हैं, तो आने वाले कीटों से अपनी फसल को पहले से ही बचा सकते हैं। किसान साथियों, बीजोपचार को यूँ कह सकते हैं कि कीट रूपी दुश्मन से अपने आने वाली फसल को और बीज को बचाने के लिए हम बीजों को बीजोपचार करके एक सुरक्षित कवच पहना देते हैं, जिससे कि आने वाले रोगों और कीटों से हमारी बीज और फसल की सुरक्षा हो सके। तो किसान साथियों, इससे रिलेटेड यदि आपके कोई और सवाल हैं बीज उपचार के संबंधित, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए काम आएगी और आप भी अब सोयाबीन का बीज उपचार अवश्य करेंगे। तो किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना और अपने परिवार का। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।